अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद हो आप खैरियत से होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे 16वां लेसन साइंस में। असना शेख चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। 16वां लेसन है तवारस और तगय्युर। ओके, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मश्क दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ब्लू पेन से लिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, वो देखें। सबसे पहले देखते पहला ज़ैल में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। अलिफ तवारसी खुसूसियात वालिदैन से औलाद में देश के ज़रिए मुंतक़ल होती है, इसीलिए इन्हें तवारस के आमिल अज्जा कहते हैं। बे देश के तरीके से अफजाइश के ज़रिए वजूद में आने वाले जानदारों में मामूली फ़र्क होता है। जीम जानदारों के खली के मरकज़े में मौजूद तवारसी खुसूसियात को मुंतक़ल करने वाला जज़ देश है। दाल क्रोमोज़ोम ख़ास तौर पर देश से बनते हैं। देश के तरीके अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तक के हमने देखे हैं। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हम आपको एक एक करके ऑप्शन बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं इनके जवाबात। अलीफ में आएगा तवारसी के खुसूसियात वालिदैन से औलाद जैन के ज़रिए मुंतक़ल होती है, इसीलिए इन्हें तवारस के अमल में कहते हैं। बे गैर जिनसी अफजाइश नस्ल के तरीके से अफजाइश के ज़रिए वजूद में आने वाले जानदारों में मामूली फ़र्क होता है। गैर जिनसी अफजाइश इसका जवाब है। जीम जानदारों के खली के मरकज़ में मौजूदा तवारसी खुसूसियात को मुंतक़ल करने वाला जज़ क्रोमोज़ोम है। जीम का जवाब। दाल क्रोमोज़ोम ख़ास तौर पर DNA से बनते हैं, इसका जवाब DNA आएगा। जिनसी अफजाइश नस्ल तरीका अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिनसी अफजाइश नस्ल का जवाब है। चलिए वजाहत कीजिए। अलीफ मेंडल की यक खलूती नस्ल किसी भी मिलाप के ज़रिए वाज़ह कीजिए। बे मेंडल के 2 हरी मखलूती नस्ल किसी भी एक मिलाप के ज़रिए वाज़ह कीजिए। जी मेंडल के एक खलूती और 2 खलूती नस्ल का फ़र्क लिखिए। दाल क्या तवारसी मरीज़ के साथ ना रहना मुनासिब है? चलिए आइए देखते हैं इनके जवाबात चारों के। ओके, चलिए पहले का आंसर देखते हैं। इसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं, आप लिखते जाए। ओके, वजाहत करनी थी ना हमें, आप ही लिख ले, या तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हैं आप। दूसरे का आंसर ये रहा आपके सामने। ओके, इसमें भी वाज़ा करना है हमें, मिलाप बोल रहा है जी। और तीसरा क्वेश्चन में हमें फ़र्क बताना है। चलिए फ़र्क देखते हैं। यक खुलूती इख्तलात 2 खुलूती इख्तलात। ओके, 3 पॉइंट दोनों में दिए हुए, आप लिख लें। चलिए चौथा क्या जैनाती बेकायदा की में मुब्तला मरीज़ के साथ ना रहना मुनासिब है? ये आपके सामने रहा जवाब, आप लिख लें। ओके, चलिए अब देखते सवाल नंबर 3। ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ क्रोमोज़ोम से क्या मुराद है, इसकी कस्मों की वजाहत कीजिए। बे DNA के सालमे की साख्त की वजाहत कीजिए। जी RNA की साख्त अफ़आल और किस्में लिखिए। दाल DNA फिंगर प्रिंटिंग का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, इस ताल्लुक़ से अपनी राय लिखिए। शादी से कब्ल दूल्हा और दुल्हन के खून की जांच करना क्यों ज़रूरी है? चलिए हमें तक के हमने देखा, अब हम इसके जवाब देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अलिफ का जवाब। इसमें 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं जी, 3 पॉइंट है, आप लिख लें। इनकी किस्में भी करनी है। ये क्रोमोज़ोम की बाज़ू किस्में हैं और ये साख्त है बाजू में दी हुई, आप नीचे पढ़ सकते हैं। और ये उनकी किस्में दी हुई हैं, उनकी साख्त, बाजू और ज़ाहिर पैटर्न आपको लिख लेना है, ये बनाना है। और ये उनकी साख्त अफ़आल और किस्में हैं। ये पूरा अलीफ का ही जवाब था, आपने जो अभी तक देखा। अभी हम आए बे के ऊपर। बे का जवाब है, इसकी साख्त है ये DNA की
ओके, ये उसकी वजाहत की है, आप लिख लें। इसमें 5 वजाहत है और यह 6, 7, 8, 9, यहाँ हमने पूरी 9 वजाहत देखी है बे में। चलिए अब देखते हैं। देखिए RNA की साख्त अफ़आल और किस्में ए और बी। पहले हम आप ए देख लें। चलिए ये बी है, उसी का है, तीसरे का ये है, जिम का है, उसी का जवाब है जिम का बी। और ये सी, और ये आखिरी में एक शक्ल है, ये भी जिम का ही जवाब है। ओके, अब ये है दाल का। जी नहीं, ये दाल का नहीं है का है, सॉरी हम, ये है का है। शादी से कब्ल दूल्हा दुल्हन को अपने खून की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है? जी ये रहा दाल का आंसर। ओके, वो थोड़ा आगे हो गया था, मतलब है पहले आ गया और दाल बाद में आ गया। आपके सामने रहा जवाब, आप लिख लें। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक के पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए खुदा हाफिज़, पार्ट 2 में मिलेंगे।